ओम शांति दोस्तों। आज के समय में, इस एरा में एक बहुत बड़ी समस्या विशेषकर आज के यूथ्स में, युवाओं में, वैसे तो एल्डरली एज में भी यह प्रॉब्लम होती है, लेकिन यूथ्स में ज़्यादा ये समस्या देखने में आती है और वो है निराशा की भावना या डिसअपॉइंटमेंट। दोस्तों, कोई भी समस्या आती है, कोई भी परेशानी आती है और हमें अपने कार्य में सफलता ना मिले, या कोई भी मेहनत करने के बाद भी अगर हमें सक्सेस नहीं मिलती है, या कोई भी और समस्या जीवन में आ जाती है, तो हम बहुत ही जल्दी निराशा में घिर जाते हैं। तो मैंने इस पर कुछ थोड़ा सा चर्निंग की है, मंथन किया है कि आखिर आज जो निराशा बढ़ती जा रही है उसका मुख्य कारण क्या है। और उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स, करीब 10 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं कि उन 10 पॉइंट्स मुख्य कारण है जिसके कारण से आज के मनुष्यों में निराशा की भावना या डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले तो कारण मुझे समझ में आता है वो ये है कि जब हमें कभी कोई कार्य करते हैं और उसमें सफलता नहीं मिलती, असफलता मिलती है, फेल्योर हो जाते हैं, तो हम बहुत जल्दी निराशा में घिर जाते हैं। और उसका कारण ये है कि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में नेगेटिव थिंकिंग चलने लगती है। हम नेगेटिव थॉट्स की तरफ, हम पॉजिटिव थॉट्स को नहीं सोचते कि भविष्य में हमारे साथ अच्छा हो जाएगा। हम इतनी निराशा में घिर जाते हैं कि हम नेगेटिव ही सोचने लगते हैं, और कुछ तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में आ जाते हैं निराशा के कारण कि आत्महत्या करने तक की सोचने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें विचार करना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी समस्या आए, हम पॉजिटिव थिंकिंग ही करेंगे, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो हमारा उमंग और उत्साह खत्म हो जाता है और निराशा की भावना घर कर जाती है। पॉजिटिव थिंकिंग करने से उमंग और उत्साह आता है, और नेगेटिव थिंकिंग करने से हम दिल शिकस्त हो जाते हैं और ज़्यादा हमारा सोचने की क्षमता कम हो जाती है। और दूसरा, एक हमें ये बहुत ज़रूरी सीखने की ज़रूरत है, जो दूसरा पॉइंट मुझे समझ में आया, कि आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हम बहुत ही कम समय में थोड़ी मेहनत करके और बहुत जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हैं। आजकल बड़ी इम्पेशेंस हो गई है आज के यूथ्स में। तो ऐसा संभव नहीं है, हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम जी तोड़ मेहनत करते हैं और कुछ समय इंतज़ार करते हैं तो हमें सफलता निश्चित तौर पे मिल जाती है। लेकिन हम इस बात की टेंशन में आ जाते हैं कि हमने मेहनत की, इतना टाइम मेहनत की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, तो निराशा की भावना हमारे अंदर घर कर जाती है। और तीसरी पॉइंट जो है वो, अगर आध्यात्मिक रूप से देखेंगे, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कि हम अगर ये समझें कि ये जो लाइफ ड्रामा है, ये ड्रामा एक बना बनाया खेल है। ये बने बनाए खेल को हम बदल नहीं सकते। कई बार बहुत सफलता का मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती, और कभी-कभी बहुत कम मेहनत पे कुछ व्यक्तियों को जल्दी सफलता मिल जाती है। तो ये भाग्य का खेल भी है और हमारे ड्रामा का राज भी है कि हमारा ड्रामा जैसा बना हुआ है, वो ड्रामा साइकिल उसी हिसाब से चलता है, उसे हम बदल नहीं सकते। सिर्फ हम हार्ड वर्क कर सकते हैं, उस अपने फेट को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में कभी भी नहीं होता। और इससे अगला पॉइंट जो मुझे कारण कहें या उसका सॉल्यूशन कहें, या हम अपनी समझ को डेवलप करने की बात करें, कि अगर हम ये सोचें कि अगर आज हमें सफलता नहीं मिली है, इस समय सफलता नहीं मिली है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि परमात्मा देख रहा है, हमारे ईमानदारी को, हमारी कड़ी मेहनत को देख रहा है, और वो हमें कच्चा फल नहीं खिलाना चाहता, वो हमें पका हुआ फल खिलाना चाहता है। इसलिए शायद अभी हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन अगर हम अपनी कड़ी मेहनत और हार्ड वर्क को अगर हम लगातार करते रहेंगे, तो हमें शायद इससे बड़ी सफलता मिलेगी,
हमें ज़्यादा बड़ी सफलता परमात्मा देना चाहता है, छोटी सफलता नहीं देना चाहता। तो इसमें भी हमारा कोई भला है। कोई हम जैसे इंटरव्यू में गए और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सोचते हैं ये जॉब हमारे लिए जीवन मौत का सवाल है, लेकिन वो जीवन मौत का सवाल नहीं होता। शायद कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। थोड़ा रुकिए, ठहरिए और उस पे काम करिए और देखिएगा कि आने वाले समय में आपको इससे भी बड़ी सफलता मिलेगी। और एक अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि हमारी निराशा का सबसे बड़ा कारण है मोह की भावना। मोह हमें नीचे की तरफ खींचता है। हमारा मोह संबंधों में है कि ये मेरा बेटा, ये मेरा पति, ये पत्नी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे दुख की भावना आ जाती है, तुरंत निराशा की भावना आ जाती है। और कोई भौतिक पदार्थ अगर हमारे जीवन में हमारे पास थे, वो छूट गए हैं या हमें नहीं मिल पाए हैं, हमने कोशिश करने के बावजूद भी, तो फिर भी हम निराशा की भावना आ जाते हैं। कोई जॉब है, वो हमें नहीं मिला, बिजनेस में सफलता नहीं मिली, तो हम बहुत जल्दी निराशा में आ जाते हैं। लेकिन हमें ये देख सोचना पड़ेगा, और अगर हम इस पे विचार करें अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम हर चीज़ में मोह पाल लेते हैं। संबंधों में तो हमारा मोह होता ही है, और साधनों में भी हम अपना मोह पाल लेते हैं, और जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं उनमें मोह पाल लेते हैं। और फिर जब वो हमारे से छूटती हैं, जो कि अल्पकालिक हैं, वो छूटनी ही छूटनी है निश्चित तौर पे, कभी ना कभी, तो हमें बहुत तकलीफ होती है और हम गहरी निराशा में चले जाते हैं। फिर उसके बाद छठे नंबर का जो पॉइंट है, जो कारण मुझे नज़र आता है, वो है कि हम दूसरों को देखकर ईर्ष्या की भावना बहुत अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। कोई दूसरा सफल होता है तो हमें खुशी नहीं होती, बल्कि हम ईर्ष्या की भावना पैदा करते हैं। उसे इतनी सफलता मिली है, मुझे क्यों नहीं मिली? मैं तो उससे भी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मेरे पास उससे भी ज़्यादा टैलेंट है, तो मुझे इतनी सफलता क्यों नहीं मिली? इस बात को सोचकर भी हम गहरी निराशा में भर जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें दूसरे की सफलता में खुश होना चाहिए, उसके लिए शुभ भावना, शुभकामना होनी चाहिए। लेकिन ऐसी प्रकृति हमारी अब रह नहीं गई है। इसके अलावा हमें ये सोचने की ज़रूरत है, अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि हम ये इंट्रोस्पेक्शन करें कि अपने जो भीतर है उसको झाँकें कि मेरे अंदर क्या कमी है। इंट्रोस्पेक्शन करके उसको, अपनी कमी को दूर करने की कोशिश करें, और अपनी कमी को अगर हम दूर कर सकेंगे तो डेफ़िनेटली ही हमारा व्यक्तित्व तो और निखर कर आएगा, हमारी पर्सनैलिटी और बढ़िया तरीके से निखर के आएगी, और हम जीवन में सफलता प्राप्त करके इस निराशा से उबर सकते हैं। और फिर 7वां पॉइंट जो है, 8वां पॉइंट जो है, वो कभी भी कोई जब कष्ट आता है, तो कष्ट झेल पाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हमने जीवन में सुखों में जीवन जिया है, और हमें कोई भी दुख आता है, थोड़ी भी तकलीफ आती है, तो हम निराशा में भर जाते हैं। तो हमें सिर्फ सुख के जीवन में ना रहते हुए, हमें थोड़ा-थोड़ा अपने शरीर को, कष्ट को झेलने लायक भी बनाना चाहिए। और अगर हम कष्ट को थोड़ा-सा झेलने लायक बनाएँगे, तो थोड़ी-सी भी समस्या आने पर हम निराशा में नहीं जाएँगे। और और इसके अलावा जो नवा पॉइंट है, जो नवा कारण समझ में आता है, कि हमारी डिपेंडेंसी साधनों पे बहुत हो गई है। जब हम साधन कोई भी, जैसे हम बहुत आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया कार चाहिए, एयर कंडीशनर चाहिए, और जो भी जितनी भी ऐश्वर्य की चीज़ें हैं, विलासिता की चीज़ें हैं, हम उन पे इतनी डिपेंडेंसी हो गई है कि अगर हमारे जीवन में उनमें से कोई भी कमी होती है, तो हम उस कमी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और गहरी निराशा में आ जाते हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, इनकैपेबिलिटी हमारी इसको, कष्टों को ना झेल पाने की। तो इसके कारण भी हमारी निराशा बहुत बढ़ जाती है। तो निराशा से
बचने के लिए हमें शरीर को थोड़ा थोड़ा कष्ट भी देना चाहिए, कष्ट में थोड़ा रहने की भी आदत जानी चाहिए, और जैसी भी अवस्था में रहने का मौका मिले उस अवस्था में स्वयं को एडजस्ट कर पाने की क्षमता होनी चाहिए। और इसके बाद आखिरी और 10वां पॉइंट है, वो है अज्ञानता का। तो हम जीवन में बहुत सारी हमने ज्ञान धारण किया है, भौतिक ज्ञान, बहुत लौकिक ज्ञान हमने बहुत धारण किया है, लेकिन अध्यात्म को भी अपने जीवन में हमने कभी जगह नहीं दी। अगर अध्यात्म को अपने जीवन में जगह देंगे, अगर अपने अंदर ज्ञान को भरेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान को भरेंगे, और ये जानेंगे कि मैं कौन हूँ, अपनी स्वयं की ओरिजिनल आइडेंटिटी को जानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि मैं आत्मा कौन हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, और आत्मा के क्या गुण हैं, और वो सतोगुणी आत्मा है मेरी। और सतोगुणी आत्मा में जो 7 गुण है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता और ज्ञान, ये जो 7 गुण हैं, ये सातों गुण मेरे भीतर हैं। मुझे इनको कहीं बाहर की वस्तुओं में ढूंढने की जरूरत नहीं है। और जब मैं जान जाता हूँ कि सुख मेरे भीतर है, ये आनंद मेरे भीतर है, तो जब वो जान जाते हैं तो फिर उसे बाहर नहीं ढूंढना पड़ता, और हमारे अंदर सदा खुशी भरी रहती है। और पवित्रता की भावना को हम जितना धारण करते हैं, उसके कारण हमारे अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, और हमें और पाने की चाहत नहीं होती, और हमें ये जीने जीने की कला आ जाती है, जीवन जीने की कला आ जाती है। आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो हम सीख जाते हैं, और हम जान जाते हैं कि जिन चीज़ों को मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ वो बाहर नहीं है। और थोड़ा सा मेडिटेशन करने से और अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करने से हम जो है जान पाते हैं कि हम कौन हैं, और मुझे खुशी बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें, सारे जो ये गुण हैं वो मेरे अंदर मौजूद हैं। अपने अंदर झांकिए तो हमारी डिपेंडेंसी बाहर की तरफ ख़त्म हो जाएगी, और हम कभी भी निराशा की भावना में नहीं आएंगे, और सदा उमंग और उत्साह में रहेंगे कि मुझे जो पाना था वो मिल गया। बाकी जो साधन हैं, सुविधाएं हैं, उनका भी उपभोग करेंगे, लेकिन उन पे जब डिपेंडेंसी नहीं रहेगी तो सदा खुशी आपकी परमानेंट बनी रहेगी, और निराशा से हम आशा की ओर जो हमारी जर्नी है उसको संपूर्ण कर सकेंगे। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।